नमस्कार दर्शकों, आज साल का पहला दिन है जनवरी 1 और आज टाइम्स नाउ नवभारत SD यानी स्टैंडर्ड डेफिनेशन पर अपना आगाज कर रहा है, अपनी शुरुआत कर रहा है आप सबकी दुआओं, आप सबके आशीर्वाद और प्यार मोहब्बत के साथ। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं नव वर्ष के नए दिन पर अनुपम खेर जी को। अनुपम खेर जी, आपको नववर्ष की शुभकामनाएं। और टाइम्स नाउ अब हर घर में पहुंच गया है, हर शहर, हर गली, हर कूचे में पहुंच गया है और आप हमारे साथ हम सफर रहे हैं पिछले 5 महीनों के दौर में। तो आपका विशेषकर स्वागत है टाइम्स नाउ SD पर और नववर्ष की शुभकामनाएं पूरी नवभारत की टीम से और हमारे सभी दर्शकों से। भारत के सारे दर्शकों को, नाविका जी, और आपको, आपके परिवार को, सारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु से प्रार्थना है कि सब सुखी रहें और हेल्दी रहें। और आज आप अपने नए चैनल की शुरुआत कर रहे हैं मेरे लिए इससे ज्यादा सौभाग्य की क्या बात हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। एंड आई विश यू ग्रेट लक टू यू एंड योर टीम फॉर a fantastic start. बहुत बहुत धन्यवाद आपकी दुआओं के लिए और आपकी शुभकामनाओं के लिए। लेकिन अनुपम खेर जी, मैंने देखा कि आप कुछ शूटिंग कर रहे थे, फिर अपनी भतीजी की शादी करवाने में बिजी थे। हम लोग थोड़ा आपकी जिंदगी में इस कदर शामिल है क्योंकि सोशल मीडिया ने हमें आपका परिवार का एक हिस्सा बना दिया है। तो हमने देखा वहां भतीजी की शादी में आप अपनी माताजी दुलारी रॉक्स और अपने बेटे सिकंदर खेर के साथ बहुत मजे कर रहे थे और उसके बाद सीधा चले गए आप शंकर भगवान की शरण में, काशी विश्वनाथ में, बनारस में। लोग इसीलिए कहते हैं कि आप थोड़े से मोदी भक्त हैं, आप थोड़े से राइट विंगर हैं और आप इस सरकार की भाषा बोलते हैं। आप आपके चाहने वाले जो ऐसा कहते हैं सोशल मीडिया पे, उनको आज क्या कहना चाहेंगे? बड़ा सा फेमस गाना अमर प्रेम का, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत ना जाए रहना। आज नया साल है, नए साल की शुरुआत है। आपने जो भी चीजें गिनाई, मैं शूटिंग कर रहा था, फिर वृंदा की शादी, मेरी भतीजी की शादी हुई, वहां पर मैं माँ के साथ था, बाकी रिश्तेदारों के साथ था। फिर मैं वाराणसी गया था क्योंकि वहाँ काशी फिल्म महोत्सव की ओपनिंग थी। और अब मैं देहरादून के पास एक वेलनेस सेंटर पे आया हूँ अपने भाई के साथ, और सिकंदर भी आया था। और इस पूरे चक्कर में अगर किसी को ऐसे गलतफहमी है तो होनी चाहिए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। हम सब किसी ना किसी को चाहते हैं, किसी ना किसी को काम के लिए प्रयास करते हैं, उनको, उनकी प्रशंसा करते हैं। मैं आपका भी बहुत बड़ा फैन हूँ, किस तरह से आप फैमिली को और किस तरह से अपनी नौकरी को आप जगल करती हैं। आपका मूड कैसा भी हो, मगर काम, फ्रैंकली स्पीकिंग कर रही हो या न्यूज आर कर रही हो, आप उस सबको भूल जाती हैं। आप, आई एम श्योर, आप बहुत सारे लोगों को पसंद करती होंगी। तो अगर पसंद करने की वजह से आप उनके भक्त हो जाते हैं, मैं शिव का भक्त हूँ, मैं अपने सारे भगवानों का भक्त हूँ। और अगर मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं और उनके कामों को अच्छा करने के लिए लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, उनके प्रशंसकों को भक्त का नाम दिया है, तो चलिए ठीक है। मैं उस हिसाब से तो सचिन तेंदुलकर को भी बहुत पसंद करता हूँ, मैं सुनील गावस्कर को बहुत पसंद करता हूँ, मैं अमिताभ बच्चन साहब को बहुत पसंद करता हूँ। और अगर आप मुझे इन सबका भी भक्त कहती हैं तो बहुत अच्छी बात। जो कोई अच्छा काम कर रहा होता है, चाहे वो देश शाह को, नहीं, मैं उनका भक्त नहीं हूँ, मैं उनका कुलीग हूँ और उनके एक्टिंग की मैं प्रशंसा करता हूँ, उनके एक्टिंग को मैं मानता हूँ और मेरे सीनियर हैं, उनकी मैं इज्जत करता हूँ और उनके काम की मैं तारीफ करता हूँ। जब भी वो मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रेरणा का स्रोत रहे हैं, खासकर शुरू के दिनों में। मुझे याद है कि जब मैंने पहली कार खरीदी थी और बैंड्रा चर्च के पास मैं अपनी गाड़ी लेकर महबूब स्टूडियो जा रहा था, तो वो साथ में सामने से दूसरी गाड़ी में आ रहे थे। हम दोनों स्ट्रगलिंग एक्टर हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के हैं, तो हम दोनों ने एक दूसरे को ऐसे थम्स अप दिया था। उतार चढ़ाव जिंदगी में आते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रोइंग अप। बट आप ये कहें कि मैं किसी को नापसंद करता हूं, ऐसा नहीं है। हाँ, किसी की सोच से मुझे लेकर लोगों को परेशानी है तो वो उनकी परेशानी है।
मेरी सोच मेरी है और ये मुझे विरासत में मिली है और ये अक्लमंदी है, पर मैं कोई फजूल की बात ऐसे करता नहीं। तो अच्छा होना चाहिए। एटलीस्ट आपके प्रोग्राम का नाम ही फ्रैंकली स्पीकिंग है, और इसमें अगर मैं छुपा फिरा कर लीपा पोती करके काम करूं, मैं वैसा हूं नहीं। मेरी जिंदगी बड़ी साफ सुथरी है। जो मुझे पसंद है मैं बोलता हूं, जो मुझे पसंद नहीं है वो मैं नहीं बोलता हूं। आई ट्राई टू बी डिप्लोमेटिक। किरण कीप्स टेलिंग मी कि डिप्लोमेटिक हुआ कर, क्योंकि आप क्यों तुम सबसे जो भी मैंने तो, अगर सच्चाई बोलने से लोगों को परेशानी होती है तो वो उनका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। आप बिल्कुल दिल से सच्ची बातें कहते हैं और आप इतने लोगों के भक्त हैं और कुछ लोगों के भक्त नहीं भी हैं। एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, अब आपने कहा आपने नसीरुद्दीन शाह को एक बार ऐसे किया, अब इसको लोग थम्स अप भी कहते हैं, देखने का नज़रिया है, कुछ लोग इसको ठेंगा भी कहते हैं, तो आपने किस सेंस में कहा था? This was in 1984 August. And mani man mein to he must be also appreciating from where I have come and where I have reached with my hard work. हम दोनों अपने हार्ड वर्क से जो भी बने। एनीवे ये प्रोग्राम हम किसी एक इंसान को डेडिकेट नहीं करें तो अच्छा है, बट बिकॉज जब आपने मुझसे फोन पे बात कही थी, ये भी मैं सच बोल रहा हूँ, आपने कहा था हम जिंदगी की बातें करेंगे, आप एक वेलनेस सेंटर पे हो, वेलनेस सेंटर की बात करेंगे, या मतलब आप अपने आप के चेहरे पर इतना नूर कैसे रहता है उसकी बात करेंगे। पर मुझे लगता है कि आप ऑडियंस को थोड़ा गर्म कर रही हैं ताकि वो थोड़ी देर जुड़े रहें, उसके बाद वो बातें करेंगे। तो आप तो ये ऑडियंस का खेल जो है मुझसे ज्यादा बेहतर आप समझते हैं, लेकिन मैं सिर्फ नजरिए की बात कर रही हूँ और ये जिंदगी से ताल्लुक है। आई डोंट मीन एनी स्पेसिफिक पर्सन, आई एम जस्ट सेइंग, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि जब हम थम्स अप दिखाते हैं तो कुछ लोग इसे ठेंगा भी कहते हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, किसी व्यक्ति विशेष से इसका कोई सरोकार नहीं है, पर ये नजरिए हैं। आपको लगता है कि जो हमारी एक जिंदगी हुआ करती थी सिंपल, जो हम मतलब कहते थे एक दूसरे के, उसके इतने मतलब नहीं निकाले जाते थे, कुछ सोशल मीडिया से हमारी जिंदगियों में क्लटर ज्यादा हो गया है, कुछ हेट का एक्सप्रेशन ज्यादा हो गया है, कुछ ट्रोलिंग का एक्सप्रेशन ज्यादा हो गया है, तो ये सोशल मीडिया अच्छी चीज है या बुरी चीज है? बहुत अच्छी चीज है। जिंदगी में हर क्षेत्र में जो है बदलाव आया है। हम जिंदगी, आपने सोचा था कि आज से 4 साल पहले जूम पर मैं ऐसे देहरादून में बैठा हूंगा और आप दिल्ली में बैठी बात कर रही होंगी? हमने सोचा था कि क्या जिंदगी भर हम अंगीठी पे खाना बनाएंगे? हमने सोचा था कि माइक्रोवेव में गर्म करके खाना आएगा? हमको पता था कि फेस टाइम पे बात होगी? अगर हम इन सब बातों को वेलकम करते हैं तो सोशल मीडिया को भी हमें वेलकम करना चाहिए। यह आपके खुद के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि आप सोशल मीडिया को बूंद समझते हैं या श्राप समझते हैं। मेरे हिसाब से सोशल मीडिया इज ए ग्रेट प्लेटफॉर्म टू टॉक अबाउट योरसेल्फ, टू इन्फ्लुएंस पीपल, टू लर्न। आई गेट टू लर्न सो मच। मुझे युवा पीढ़ी से इतना कुछ सीखने को मिलता है। आज की डेट में मेरा कोई भी यंगस्टर नहीं कह सकता कि लाइए अंकल जी मैं बताता हूँ इस फोन पे कैसे जाना है इंस्टाग्राम में, या कैसे इसको कलर करेक्शन करनी है, या कैसे फोटो एडिट करना है। मैं खुद सीखता हूँ और मुझे लगता है कि वो मुझे आजकल के जमाने से बिल्कुल सरोबार उसका सही रहता है। हाँ ये है कि देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर नेगेटिव, बट वो तो पहली बार थोड़ा ट्रोल हो रहा है। मुझे याद है जब मैं छोटा था शिमला में, हमारे सबके पास कलर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, तो मिस्टर मल्होत्रा के घर पे कलर टीवी आ गया तो हमने सबने उनको ट्रोल किया कि आपने रिश्वत ली होगी, या आपने बस कलर टीवी कैसे आ गया। या जब मैं ड्रामा स्कूल में आया था तो भाई तुम तो अलकाजी साहब के चमचे हो, अलकाजी साहब को पसंद करते हो जो हमारे टीचर थे, इसलिए तुम्हें मेन रोल मिलते हैं। या मुझे जब सारांश में मेन रोल मिल गया तो सबने सोचा कि अब मैं सिर्फ पूरी जिंदगी बूढ़ा बन के रहूंगा, या तो फिर तेरे को सुभाष घई भी फिल्म में ले लेते हैं, यश चोपड़ा भी ले लेते हैं, तू बहुत उनके साथ घुसा रहता होगा उनके। तो ट्रोलिंग कोई नई चीज नहीं है। ट्रोलिंग हमेशा क्या आप अपनी क्लास में फर्स्ट आती होंगी, मैं तो नहीं आता था नाविका, आप फर्स्ट आती थी तो पड़ोस वाले बोलते होंगे पता नहीं कैसे फर्स्ट आती है, कैसे करती है। आपका चैनल अच्छा पहले करता होगा बिफोर सोशल मीडिया, अरे ये तो इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत फंडिंग करते होंगे, ये कुछ गड़बड़ भी करते। सो देयर इज, ट्रोलिंग इज नॉट न्यू फॉर अस। यस, द वर्ड ट्रोलिंग हैज कम व्हिच मेक्स अस फील दिस इज अ न्यू वर्ड। इट इज नॉट अ न्यू वर्ड। हम तो उस जगह से आए जहां पर क्रिटिसिज्म से ही मैं बना हूं।
बड़ी अच्छी कहावत है ना कि मेक योर कासल बाय द स्टोन्स थ्रोन एट मी। तो मैं आज जो भी हूं वो उन सब पत्थरों का नतीजा जो लोगों ने मुझ पे फेंके हैं, बिफोर सोशल मीडिया ऑल्सो। उसने मुझे दृढ़ भी बनाया है, उसने मुझे परिपक्व बनाया है, और उसने मुझे बहुत सहनशीलता भी दी है, संयम भी दिया है। सो भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता है। मैं तो कीचड़ से आया हूं, मुझे क्या कोई कीचड़ में वापस धकेलेगा। I am whatever I am today is completely based on my own merit, on my own hard work, and so many millions of producers and audiences which have liked me. But every time I have worked very hard for it. जो सच है, अगर किसी ने बोला है सोशल मीडिया पे तो सच है, तो उसको चेंज करना चाहिए। जो सच नहीं है उसको इग्नोर करना चाहिए। आप जानती हैं, मैंने आई थिंक 2012 में मैं शायद सोशल मीडिया पे आया था, या 2011 पे। मैंने मुश्किल से किसी को ये भी खुश होने का मौका नहीं दिया कि मैं उसको ब्लॉक कर दूं, क्योंकि ब्लॉक से उस इंसान को इस बात की संतुष्टि मिलती है कि मैंने इसको तकलीफ पहुंचाई, इसने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैं तो ब्लॉक ही नहीं करता हूं। मैंने कल एक, यू विल थे दैट आई एम सेइंग इट टू यू, कल एक साहब हैं जिन्होंने मेरे वीडियो पे मेरी माँ को गाली दी है इंस्टाग्राम पे, मतलब गंदी गाली दी है, मतलब माँ बहन की गाली दी है। मैं उसके प्रोफाइल पे गया, ही इज अ जर्नलिस्ट। वो बोलते मेरा नाम मैं जर्नलिस्ट हूं। सो पहले मेरा दिल किया कि मैं इसकी रिपोर्ट करूं, बिकॉज यू डोंट एक्सपेक्ट अ जर्नलिस्ट टू राइट तेरी माँ की व्हाटएवर, you don't expect, you expect some kind of decency from a person like that. Then I said, why go through all that? You see, why give him the importance? So उसी बात से थोड़ी सी मुझे कभी कभी परेशानी होती है कि घर वालों को गाली वाली देते हैं। बाकी तो क्या, उम्र भर अपने ही गिरेबां से उलझने वाले, तू मुझे मेरे ही साए से डराता क्या है। वाह वाह, वाह वाह, यही तो आपका अंदाज है कि आप लोगों के इतने दिल के करीब हैं। और सुनकर अच्छा लगा कि ये सारी उपाधियां जब आपको जिंदगी में पहले मिल जाए कि चमचा है, लोगों के मस्काबाज है, मस्का हाँ, लगाता है, भक्त है, तो ये आप पहले ही इस दौर से गुजर चुके हैं, तो अब फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज नाविका, कमजोर लोगों को अपनी कमजोरी, अपनी बातों से डील करने के लिए सामने वाले को छोटा दिखाना पड़ता है, नहीं तो उनको मेरे से ऊपर जाना पड़ेगा। तो बिकॉज दे कांट डू दैट, सो दे से चलो इसकी बुराई करते हैं। तो जो बुराई इस वजह से हो रही है क्योंकि आप वो ऊंचाई हासिल नहीं कर सकते, उस बुराई बेचारे पर उस पर तरस ही आना चाहिए ना, उस पर तरस ही आना चाहिए। आप मेरे साथ प्रोग्राम करती हैं फर्स्ट को, मुझे लगता है कि मेरे लिए उपलब्धि है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अनुपम खेर सही बात करेगा, या अनुपम खेर में ये काबिलियत है ना। तो मैं तो इस बात को, अब मैं सोचूं कि कुछ कल को कुछ बोल दें कि मैंने नाविका जी को साथ दोस्ती इसलिए बना के रखी है क्योंकि नाविका जी जो है वो टाइम्स नाउ और नव भारत से जुड़ी हुई हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपको पिछले जितने भी सालों में मुश्किल से 5 या 6 बार मिला हूं, पर जब भी हमने मिले हैं, हमने दिल की बात की। आप मुझे न्यूयॉर्क में मिलने आई थी, फिर उसके बाद, तो दैट इज द वे आई एम, इट डजंट मैटर टू मी। बिल्कुल सही कहा आपने अनुपम जी, लेकिन बस एक चीज मैं साफ करना चाहती हूँ कि टाइम्स नाउ को, जितनी भी टाइम्स ग्रुप की अपनी एक स्टैंडिंग है, हमें कम से कम नंबर्स फर्ज करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि रिश्ते अगर बनते हैं और वो दिल से बनते हैं तो वो थोड़े परमानेंट होते हैं। क्योंकि आप बनावटी रिश्ते बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा दूर चल नहीं पाएंगे। तो इसीलिए दर्शकों का प्यार खुद से बना रहे, ये बेटर रहता है। लेकिन आपने कहा, और मैं अब तक कह नहीं रही थी कि आप देहरादून में हैं, मुझे लगा इतने प्रसिद्ध कलाकार हैं आप, तो आपकी सिक्योरिटी को कोई थ्रेट ना हो जाए, इसलिए मैंने जगह डिस्क्लोज ही नहीं की। आपने खुद कह दिया तो मैं कहती हूं कि आप वो वेलनेस सेंटर में बैठे हैं। आप तो वैसे ही इतने वेल हैं, आप इतने हेल्थ फ्रीक नजर आते हैं, आपके तमाम वीडियोस मैंने देखे हैं जिम में, और आप फिट जबरदस्त है कि कई बार डर लगता है कि औरतों से तो उनकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए, आपसे भी पूछने में डर लगता है कि भाई उम्र क्या है और क्या आपने अपने आप को चुस्त और फिट रखा हुआ है। एक तरफ
सिकंदर आपका बेटा है, दूसरी तरफ आप इतने फिट हैं कि लगता है कि किसी स्वयंवर में चले जाएं तो 2-4 मालाएं आपके गले में पड़ जाएंगी, तो ये आप कैसे करते हैं? मैं खुश रहता हूं। मैं दो चीजें, एक मेरे पिताजी ने बड़ी अच्छी बात कही थी बहुत साल पहले। उन्होंने कहा था, इजिएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड इज टू मेक समबडी हैप्पी। दूसरा, खुश रहने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। 2-3 महीने खुश रहने की प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद आदत पड़ जाती। बाकी तो ये जो व्यायाम है या जो वर्कआउट है, ये सब तो इस तरह की बातें सुनने को अगर कैसे मिल सकती हैं, वरमाला वगैरह की बातें, अगर मैं ये सब नहीं करूंगा। मैं इधर इसलिए आया वेलनेस सेंटर पे क्योंकि मेरे भाई की बेटी की शादी हुई, वृंदा की। मुझे पता था कि एज ए फादर ही वाज वेरी क्लोज टू हर, और अभी उसका एड्रेस शिफ्ट हो गया, बॉम्बे से दिल्ली चली गई। मैंने अपने पोस्ट में भी लिखा था कि हम अब लड़की पराई हो गई वगैरह। मैं इन बातों में बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ। आई जस्ट फील कि लड़की का एड्रेस चेंज हो जाता है और उसके चाहने वाले, उसे प्यार करने वाले बढ़ जाते हैं। बट आई न्यू इन माई हार्ट ऑफ हार्ट दैट माई ब्रदर इज वेरी क्लोज टू माई नीस। तो मैंने कहा, इसको साथ मैंने बहुत सालों से छुट्टी नहीं की है। तो जस्ट द टू ऑफ अस केम टू दिस प्लेस जहां फोन्स अलाउड नहीं। तो हमने इतनी बातें की हैं पिछले इतने दिनों में कि इट वाज अ वेरी अमेजिंग थिंग। जहां तक वेलनेस की बात है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपको लगता है कि अब मैं सब कुछ कर लेता हूँ। सब, आई मस्ट बी फिट, आई मस्ट बी हैप्पी, आई मस्ट बी क्वाइट, आई मस्ट बी शांत। और ये तभी हो सकता है जब आप खुश रहो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑफ कोर्स आई एम एम्बिशियस। खुश रहना मतलब मैंने मोक्ष नहीं प्राप्त कर लिया। I am very ambitious. I want to keep working. I want to be in every single film which is being made. But that does not mean that मैं कूड़ता नहीं हूं, मैं सड़ता नहीं हूं। और मैंने बहुत पहले डिसाइड कर लिया था कि जिंदगी में सिर्फ 7-8 लोग होते हैं जो आपको हमेशा जो पसंद करते हैं। बाकी तो जिंदगी में आपके यात्री हैं, आते हैं चले जाते हैं। वो 7-8 लोग इंपॉर्टेंट हैं। पूरी दुनिया को तो कोई खुश नहीं कर सकता। पूरी दुनिया को तो भगवान भी खुश नहीं कर सकते हैं। हम तो फिर भी इंसान हैं। ऐसा कोई इंसान मुझे बता दीजिए जिसका कोई दुश्मन नहीं है या जिसको सभी चाहने वाले हैं। आप मुझे बता दीजिए, आप इस समय प्रोग्राम में बैठी हैं, एक नाम बता दीजिए। जस्ट टेल मी वन पर्सन इन द होल वर्ल्ड, 7 बिलियन पीपल। नहीं यार नहीं है। सो व्हाई टू गेट वर्ड लोगों ने चांद पे भी दाग निकलवा दिए, कृष्ण जी में भी खामियां ढूंढ ली, तो ऐसा इंसान छोड़ दीजिए कि कोई परफेक्ट हो। रामचंद्र जी को भी बोला कि तुम सीता आई हैं वापस, इनको अभी इनका पहले अग्नि परीक्षा करो। सो आई जस्ट फील दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट। जहां तक अच्छा लगने की बात है, मैं खुश रहता हूँ। एंड थैंक यू फॉर सेइंग दोज वंडरफुल थिंग्स। मेरा कंपटीशन मेरी उम्र के लोगों के साथ नहीं है। मेरा कंपटीशन है जो मेरे से आधी उम्र के लोग, because they are my source of inspiration. अच्छा, दूसरी बात, मैं अपने कंधे पर अनुपम खेर का बोझ लेके नहीं घूमता। 522 फिल्में कर चुका है, पद्म भूषण मिल चुका है, पद्मश्री मिल चुका है, 8 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिल चुके हैं, दलाई लामा अवार्ड मिल चुका है। मैं उस सब का बोझा लेके नहीं चलता हूं, बिकॉज दैट्स वेरी बोरिंग एंड दैट्स वेरी टायरिंग। आई एम ए फ्री पर्सन एंड दैट गिव्स मी a chance to be above most of the people. देखिए, as a career, there will be people who will do better than me. There will be people who are doing better than me. There will be people who will have more followers than I have. There will be people who are more richer than I am. But there will be very few people who are as happy, as content, and as sorted as I am. So I am a successful person, maybe not remain always a successful actor or entrepreneur or something like that. अनुपम खेर जी, बहुत सारी गहरी बातें आपने कही। सबसे अच्छी बात जो लगी कि रिश्तों को निभाना चाहिए, और वही 7-8 लोग होते हैं हर किसी की जिंदगी में जो आपके बिल्कुल दिल के करीब होते हैं और जिनसे आप दिल की बात कर सकते हैं। लेकिन हम लोग शायद भूल जाते हैं अपनी जिंदगी की एक जो रेस चलती रहती है उसमें, कि आज हमें यहाँ पहुँचना है, कल वहाँ पहुँचना है, ओ उसके पास ज़्यादा है, मेरे पास कम है। तो हम इन रिश्तों की अहमियत शायद भूल जाते हैं इस दौड़ में, इस रेस में। तो ये जो बात आपने कही कि आपने अपने भाई के साथ
समय बिताया और आपने बातचीत की, क्योंकि रिश्ते भी पौधों की तरह होते हैं, उनमें पानी देना पड़ता है, सींचना पड़ता है, खाद डालनी पड़ती है, और आपने ये किया, ये दिल को छूने वाली बात है। उम्मीद है कि आज के इस तेज दौर में जितने दर्शक ये आपकी बात सुन रहे हैं वो इसको अप्रिशिएट करेंगे कि रिश्तों का होना सिर्फ ज़रूरी नहीं होता, उनको सींचना पड़ता है, उनको मेंटेन करना पड़ता है, और वो बहुत ज़रूरी है। और मुझे पता है कि हम जब एक दूसरे को इतना जानते भी नहीं थे, मेरे पिताजी गुजर गए थे तो आपने मुझसे फ़ोन पर बात की थी और आपने मेरी माताजी से भी बात की, मेरे परिवार के सदस्यों से बात की, और हमें एक दिलासा सा दिया। और उसके बाद घर में सबका जो वो कहते हैं ना कि दिल थोड़ा सा पॉजिटिव डायरेक्शन में गया। ये बहुत बड़ी बात है अगर हम एक छोटी सी स्माइल किसी के चेहरे पर ला सके। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप कहते हैं कि आप हमेशा खुश रहते हैं। एक दौर था जब आपने कहा आप डिप्रेशन से गुजरे, आपने किताब भी लिखी उस डिप्रेशन के दौर में। तो ये डिप्रेशन एक तरफ और दूसरी तरफ ये खुश रहने की जो आप बात करते हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे से समझौता कैसे करते हैं? क्या वो डिप्रेशन का दौर खत्म हो चुका है? क्या ये खुशी बनावटी है? क्या इसको आप कैसे समझाएंगे? नहीं, मैंने उस दौर को उसके साथ जीना सीख लिया है। समझ में आने वाली बात होती है। जब मैंने डिप्रेशन की बात में इसलिए, मुझे तो पता ही था मैं डिप्रेस्ड हूँ। मैं तो अपने आंख के डॉक्टर के पास गया था और मैंने कहा कि मेरी आंखें जो है, मेरे को नींद नहीं आती है, तो मेरी आंखों को कोई ऑइंटमेंट दो ताकि दोपहर की जो शूटिंग है, जो लाइटें मेरे ऊपर पड़ती हैं, इनसे मुझे थोड़ा ज्यादा जलन ना हो, ड्राइनेस ना हो। तो मेरे आई डॉक्टर ने बोला, थोड़ा सोच समझ के बोला कि आप बुरा ना माने तो मुझे लगता है आपको साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। तो मैं जोर से हंसा। मैंने कहा मेरे जितना पॉजिटिव आदमी कोई नहीं होगा, मेरे जितना हैप्पी आदमी कोई नहीं होगा। और मैंने अभी एक किताब लिखी है, ये 8 साल पहले की बात है, ये सुपर नंबर 1 बेस्ट सेलर हुई है, बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू। तो आप मुझे क्या बोल रहे हैं? कहता नहीं, मुझे ऐसा लगता है। सो आई वेंट टू द साइकेट्रिस्ट एंड उनके ऐसी बीच में लॉबी थी और चारों तरफ ENT डॉक्टर, आई डॉक्टर, डेंटिस्ट, और एक जगह लिखा था साइकेट्रिस्ट। और मैं विजिबली बीमार नहीं लग रहा था, तो सब लोग मुझे कह रहे थे तू किधर जा रहा है? तो मैं सबको कह रहा था मैं साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा हूँ, ऐसा कुछ कर रहा था। तो सब मेरे साथ फोटो खिंचा रहे थे। तो मैं अंदर जब गया डॉक्टर के पास, तो बड़े मिड 40s के डॉक्टर थे, वेरी नाइस, डॉक्टर विशाल सावंत। उनको मैंने जाते कहा आप अपनी प्रॉब्लम बताओ जी मुझे, मेरी प्रॉब्लम मैं बाद में बताऊंगा। सो ही एक्चुअली डिस्क्राइब सम प्रॉब्लम। उसके बाद मुझे लगा कि मैं 1 घंटे तक उनके सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और जाने लगा। तो मैंने कहा ये लीजिए मेरा नंबर, ये मेरी किताब बेस्ट सेलर, आगे से कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर दे। मैं जब चलने लगा तो अपने पैड पे कुछ लिखने लगे। मैंने कहा क्या लिख रहे हैं? डॉक्टर कहता आपकी मेडिकेशन। मेरी मेडिकेशन लिख रहे हो? कहते हाँ, आपका ऑप्टिमिज्म आपका रीजन ऑफ डिप्रेशन है, बिकॉज समटाइम यू पुश थिंग्स कि ये मैं इस दौर से गुजरूंगा। व्हेन यू कम फ्रॉम अ पुअर फैमिली ना, यू ओनली हैव ड्रीम्स, बिकॉज यू से चलो आज मुझे अच्छा खाना नहीं मिला, मैं नेक्स्ट टाइम जब कुछ हो जाऊंगा तो अच्छा खाना मिलेगा। आज मुझे अच्छे कपड़े पहनने को नहीं मिले, फलाने के बेटा अच्छे कपड़े पहनता है, चलो मैं बाद में करूं। सो यू कीप पुशिंग थिंग्स एंड यू थिंक वन डे थिंग्स विल बिकम ऑल राइट, एंड दैट बिकम्स अ हैबिट. So then after that, he told me the most important thing about depression, which I want to share with your viewers and with you. उन्होंने कहा we have a habit of making stories. Stop making stories. जैसे मुझे लगता है कि मैंने आपकी और आपके बेटे की तस्वीर देखी है व्हाट्सएप पे, जब आपसे बात की मुझे अच्छी लगी, मैंने आपको इमीडिएटली बोला मुझे अच्छा लगा आपकी तस्वीर। अब मैं अगर ये स्टोरी बनाना शुरू कर देता हूँ, हाय बेचारी नाविका, अगर ये बेटा अमेरिका पढ़ने चला गया तो ये कैसे बेटे के सब बगैर रहेंगी, फिर ये उदास हो जाएंगी। तो आई एम स्टार्टिंग मेकिंग स्टोरीज एंड गेटिंग अननेसेसरीली फीलिंग लो अबाउट इट. सो डोंट मेक स्टोरीज. आई अंडरस्टैंड द सैडनेस इज पार्ट ऑफ हैप्पीनेस. ऐसा बुद्धा ने कहा था ना कि आपके बेचारी लेडी को जिसका कोई बेटा मर गया था, उसने कहा मेरे को जिंदा करो, आप तो बुद्धा हो.
तो उसने कहा कि मैं नहीं कर सकता। उसने कहा नहीं, आप बुद्धा हो। उसने कहा एक काम करो, किसी भी घर से चावल का कटोरा लेकर आओ जहां पर कोई किसी की मृत्यु ना हुई। तो सैडनेस इज पार्ट ऑफ, doesn't mean that people who are happy are not sad, doesn't mean that I am never depressed, that I don't feel lonely, I don't feel, but I learn, that's why I'm people's person. So आपने भी कुछ देर पहले रिश्तों की बात की ना, तो कुछ रिश्ते जिंदगी में वीडियो के टेप रिकॉर्डर के पॉज बटन की तरह होते हैं। ये वहीं से शुरू करते हैं जहां से आप पॉज बटन दबा देते हैं। सो आई थिंक ये समझ में आ जाए कि सुख जो है वो दुख का साथी है। वो है ना वो गाना बहुत पुराना, राही मनुआ दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। क्यों तो सताती है, दुख तो अपना साथी है। राइट, बस यही। आप अपनी जिंदगी के रिश्ते निभाते कैसे हैं? अपनी माँ के साथ आपके जो वीडियोस आते हैं, बड़ी सरल सी और बड़ी बहुत अच्छी सी एक रिलेशनशिप नज़र आती है। आपकी सिकंदर खेर के साथ है वीडियोस जब आती हैं, बड़ी एक बहुत अच्छी सी बॉन्डिंग नज़र आती है। ये रिश्ते आप कैसे बनाते हैं, निभाते हैं, और क्या ये जिस तरह से वीडियो पे अच्छी लगती हैं, क्या असल ज़िंदगी भी ऐसी है? क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि आप फिल्मी दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं, तो शोबिज़ है, ये शोबिज़ है क्योंकि आप लोगों को एक प्ले एक्टिंग करने की आदत है। ये आप कैसे समझाएंगे? आई थिंक इसकी सबसे बड़ी देन मेरे परिवार की है, मेरे घर वालों की। वी वर वेरी रियल पीपल। हमारे माँ बाप ने, हमारे दादा दादी ने हमें दिखावा सिखाया ही नहीं। जब मैं बहुत छोटा था तो हम बहुत गरीब थे, शायद मैं पहले भी आपको ये बात बोल चुका हूँ पर मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने दादाजी से पूछा था, दादाजी हम इतने गरीब हैं, हम खुश क्यों हैं? तो उन्होंने कमाल का जवाब दिया था। उन्होंने कहा बेटा, जब इंसान बहुत गरीब होता है तो सबसे सस्ती चीज खुशी होती है। सो द क्रेडिट ऑफ बीइंग एंड द जॉय ऑफ बीइंग इन अ जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार में बैठते हैं, जब दादा दादी की फजूल की कहानियां भी सुनते हैं, कुछ सेम कहानी रिपीट भी करते हैं, ताया जी चाचा जी सुनाते हैं, तो आई एम पीपल्स पर्सन, एज आई सेड टू यू अर्लियर। You can't fake emotions. I can fake my emotion. How can I fake my mother's emotion? But forget that also. So we are very real, and I was really happy that I also married a woman who was very real, who is very real. So हमारे यहाँ कोई दिखावा नहीं है, हमारे यहाँ कोई जी करके बात नहीं करता है। अजी सुनते हो, अजी मैंने कहा, मतलब जो करते हैं उनको आई एम हैप्पी फॉर देम, बट हमारे यहाँ आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। मैंने अपनी जिंदगी को जितनी कोशिश की है वास्तविक बना के जीने की कोशिश की है। मेरे पहले सेक्रेटरी ने मुझे कहा था कि आज तक बिना बाल का कोई हीरो आया नहीं है, तुम विग पहन लो। समझ गई? तो मैंने कहा मैं विग पहन लूं, पागल हो गया मैं, जिसको भी मिलूंगा उसको पता है कि मैंने विग पहनी है, और मैं प्रिटेंड कर रहा हूं कि इसको नहीं पता लग रहा कि मैंने विग पहनी हुई है। सो आई ट्राई टू बी एज रियल एज आई कैन। And mother's video started when my parents were married for 59 years. 59 साल शादी साथ में गुजारना बहुत बड़ी बात होती है। And my father died on 10th of February 2012. In my heart of heart, I knew that the rest of the life my mother is going to live is going to be tough on her. हम कितना ही उनको साथ में प्यार दें, but she is going to miss him. So मैंने सबसे पहली चीज कि मैंने अपने भाई से कहा, राजू से, कि मैंने कहा यार हम अपने फादर की डेथ को मौन नहीं करते हैं, लेट अस सेलिब्रेट हिज लाइफ, लेट अस नॉट डू चौथा और 13वां और जो भी रस्में होती हैं, उसमें हम उनके फादर के सारे गाने बजवाते। हमने रॉक बैंड बुलवाया था और हमने सब लोगों को बोला था कोई व्हाइट पहन के नहीं आएगा, आप सब लोग जो है कलर क्लोथ कपड़े पहन के आइए। And I told everybody to tell my father's funniest incidents on stage. So what was supposed to be a mourning and a silent thing turned out to be the stand-up comic show. Everybody was saying, had a great funny story about my father. And my mother was started laughing after some time. She had just lost her husband 4 days back. रात को उन्होंने मुझे बोला, शाम को बुला के, कि बेटा मेरे को अब पता लगा I was married to a great man, though my father was just a head clerk in the forest department. So
After that, her personality has come out because we don't treat her a lady whose husband is gone. In fact, we treat her, we have a friend. And मैं ऐसे ही पहले एक दिन वीडियो बना रहा था तो डिस्कवर्ड ये बहुत रियल है. And then people started identifying with them because everybody's parents are like that. Unfortunately, a lot of people treat their parents as a part of furniture in their house. Redundant, they have no value, they are now they are not anything. इनको भजन करवाओ या इनसे टीवी दिखाओ या इनको सीरियल दिखाओ. My mother is not like that. My mother is forthcoming and I don't want her to be like that. I would like to be like her when I'm 84. That somebody is coming and telling me and I'm going to talk about her. All of us have so much to learn from our parents. हम उनकी सीख का फायदा ही नहीं उठाते हैं. मुझे मेरी माँ से इतना कुछ सीखने को मिलता है हर बार जब भी मैं कोई इंटरव्यू करता हूँ. खासकर जो मैंने अभी रिसेंटली शेयर किया था वीडियो जिसमें सिकंदर ने किसी सेट पे शूटिंग की शादी कर ली थी तो उसने हमको फोटो भेजी कि उसने कहा मैंने शादी कर ली. तो मैंने सोचा कि माँ को अब मैं शॉक कर दूंगा कि भाई आप बोलते हो सिकंदर ने शादी की या नहीं की. तो मैंने अपनी नीस को बोला ये वीडियो खींचो, ये कमाल का होने वाला है क्योंकि माँ इज गोइंग टू फ्रीक आउट. तो मैंने माँ से कहा, मैंने कहा मामा सिकंदर ने शादी कर ली है और हमसे बताए बगैर तुम बहुत दुखी है. तो कहती हाँ अच्छा किया, ये तो बड़ा अच्छा कर लिया, शादी कर ली, चलो शादी तो कर ली. So how will you find such a progressive 85-year-old woman in the world? So that's why I think it's real. Reality का मजा ही कुछ और है. लोग हमें डराते हैं ये कह के कि हमें पता है आप क्या छुपाना चाह रहे हैं. मैं आपसे कुछ छुपाना ही नहीं चाह रहा, अब आप मुझे किस बात से डराओगे. And in social media time, it's very, very easy to get bogged down. It's very easy to feel low, feel defeated. Because everything is numbers. You have 5,000 followers. I have 3,000. तो मेरे क्यों नहीं हो रहे 5,000? आपको 1 लाख लोगों ने पसंद किया आपकी पोस्ट को, मेरे तो सिर्फ 50,000 लोगों ने पसंद किया. तो एक दिन खेल समझ में आ जाए ना तो बड़ा आसान होता है. मुझे बॉडीगार्ड नहीं होते, मेरे पास कभी बॉडीगार्ड नहीं होते. I don't travel. People who travel with bodyguards, it's fantastic for them. But I feel claustrophobic. मुझे लगता है कि कॉमेडी हो रही है कि कोई भी नहीं है सड़क पे और लोग कह रहे हैं हट जाओ भाई, हट प्लीज गो दिस साइड. लोग तो आपको पसंद कर रहे हैं. You understand? मेरे को परेशानी तब होगी जब लोग पसंद करना बंद कर देंगे. लोग कहेंगे अरे आप कौन सी फिल्म में थे? सारांश में. मेरी पहली सारांश. व्हाट वाज सारांश? वो भी वीडियो आपने डाली थी जब आपको किसी ने पहचाना नहीं था. वो आप किसी पहाड़ी इलाके में थे, आई थिंक शिमला के आसपास कहीं थे और वहां ही नहीं पहचाना आपको. अब वो रोज सुबह मुझे गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजते हैं. The other thing that I do, I try not to leave written messages on WhatsApp. I always send voice notes. Voice notes में क्या होता है कि आप कुछ भी बोलो एटलीस्ट आपकी गर्मजोशी दुनिया तक पहुंच जाती. I think it also comes, now that you're talking about it, it also stems from the fact of that I want to be different. I don't want to be part of routine. I don't want to be part of crowd. Sweet and sour. You are different. I am. ये तो आप मानते हैं. अनुपम खेर जी, मैं पूछना चाह रही हूँ, इस वक्त जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, कोविड फिर से दस्तक दे रहा है दरवाजे पर. 2 साल हम ऑलरेडी इन हार्डशिप से गुजर चुके हैं. अब फिर से थोड़ी सी ऐसी फीलिंग आ रही है कि उफ अब क्या होने वाला है. मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि आज सुबह ये आप आते हैं कश्मीर से और आज ही सुबह वैष्णो देवी से दुखद समाचार भी आए और वहाँ की तस्वीरें अगर आप देखें, भीड़ भड़का, धक्का मुक्की, हम समझ नहीं पा रहे हैं. आम आदमी नहीं समझ पा रहा कि इस वक्त थोड़ी एहतियात बरतने की ज़रूरत है. उधर हमारे देश में इलेक्शन का जो त्यौहार है वो तो 12 महीने चलता ही रहता है. तो 5 राज्यों में चुनाव है तो वहाँ रैली पर रैली, मास्क तो आउट ऑफ फैशन हुआ है, कोई देख नहीं रहा है. कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, कभी गुस्सा नहीं आता? तब आपको नहीं मन करता कि ये जो लोग हैं इतने समझदार हैं जिनको हम लोग सपोर्ट करते हैं, खास करके आपको जब कहा जाता है कि आप भक्त
हैं किसी के, और वो लोग इस बारे में, इस मुद्दे पर कोई चर्चा ही नहीं कर रहे, गुस्सा नहीं आता, फ्रस्ट्रेशन नहीं होती? सबसे पहले तो जो वैष्णो देवी में आज हुआ उसको सुन के और उसको देख के बहुत दुख हुआ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जिन लोगों की जाने गए उनकी आत्मा को शांति मिले, और जिनके रिश्तेदार उनके रिश्तेदारों को मतलब इस बात का करेज दे कि दैट दे डील विद दैट ट्रेजेडी। I learned a lot from COVID of these 2 years. I learned that nothing can be planned. I learned that you have to live today. I learned that Sanyam is the most, patience is the most important factor. As regards what you are talking about, I think people, aapki meri baat, I think we are slightly now upper middle class. But there are people, एक मेरा एक पहलू समझता है इस बात को कि यार ये बेचारे तड़प रहे होंगे, कुछ हम करें, कुछ बाहर जाएं, कुछ करें, कुछ हम जिंदगी की नॉर्मलसी कैसे महसूस होगी? हाउ डू वी फील नॉर्मल अबाउट लाइफ? हाउ डज वन फील नॉर्मल दैट वन गोज टू द ऑफिस, one comes back, one buys vegetable, one comes back, one does things. These are the things which make a common man feel that there is something happening in his or her life. Now for 2 years, I'm not justifying anything. For 2 years, they have tried their level best to deal with it. And as we thought कि हालात थोड़े better हुए, सिनेमा हॉल थोड़े खुलने शुरू हुए, malls थोड़े खुलने शुरू हुए, तो एक सांस लेने के लिए एक आदमी को कम सांस मिल रही है, ऑक्सीजन सप्लाई लेस है, तो जब उसको खुले में डालता, he wants to just grasp, he wants to have this whole thing. As regards this political rallies and all, I think they need to follow the rules. I think all the governments have been very tough on cinema people. I personally feel that. I come from a profession that we have really suffered a lot. आप किसी चीज में रोकथाम नहीं करते, सबसे पहले आप सिनेमा हॉल को बंद कर दो, सबसे पहले आप जो भी हैं। अगर हम बाकी चीजें कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं, बट इट टेक्स a little time for people to get again used to it. अभी मेरे को आज सुबह फोन आया, मेरे जान पहचान के 3-4 लोगों को फिर कोविड हो गया, वैक्सीनेशन लगाने के बावजूद भी। So it's not normalcy. It has happened after 100 years. Last pandemic had happened in 1918. अब तो हमें लगता है कि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, हम तो चांद पे पहुंच गए हैं और उसके बाद मंगल पे पहुंच गए हैं। तो common man's tendency to go out and feel better, sometimes it is difficult to curb that. And as far as political rallies are concerned, they are done by the people, the politicians. They are not done by people. People just go there. अब मैं गया था वहां पर काशी में गंगा अपना दीप पूजा में जो गंगा की आरती होती है, हजारों लोग थे। they need to feel real, they need to feel जी रहे हैं हम। जी बाकी लोगों के पास बहुत साधन है, अपर क्लास के पास, रिच पीपल के पास, बट जो लोअर क्लास से आते हैं या मिडिल क्लास से आते हैं, दे नीड टू फील, बिकॉज डर है ना, इस पूरे कोविड ने एक फियर डाला हुआ है जिसके बारे में हम बात नहीं करते। व्हाई डू पीपल लाफ इन ए हॉरर फिल्म? बिकॉज दे वांट टू सप्रेस देयर फियर बाय लाफ्टर। देखने डरावनी फिल्म बिना बात के थिएटर में हंसे तो ऐसा कुछ है। तो आई थिंक इट्स trying to come to normalcy, trying to be better, trying to feel about life is an effort. But I think people will go back start masking. चलो भैया अभी चलो फिर अभी और 1 साल या 5 महीने या 3 महीने करना है। मगर ये सोचना कि हम उनसे उम्मीद ना करें कि वो फ्यूचर ठीक हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। शायद ज्ञान देना आसान है, I may be unpopular with people. Are you trying to say no? I think people should maintain safe distance. People should wear a mask. People should follow all the things. But at the same time, I do understand. A part of me does understand कि क्या करें। इसी हम सोशल मीडिया पे तो सब लोग नहीं हो सकते ना कि चलो हम बस बड़ा जितनी है उतनी तो जी लें। फिर थोड़ी देर बाद लगता है कि ठीक है ना यार, देखी जाएगी, क्या होगा, ज्यादा मर ही जाऊंगा ना। अब हर जगह मरने की तो चीजें देख ही रहे हैं ना पिछले 2 साल से। बट ये प्रॉब्लम सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, ये यूरोप में भी है, अमेरिका में भी है, और भर के है।
बट हमारे यहाँ थोड़ा कुछ खास किस्म को लोगों को लगता है कि इसके बारे में लेक्चर देना जरूरी है। जी, जिंदगी जीने का नाम है, और कल हो ना हो। यस। हमारे यहाँ तो हर हर इमोशन की एक फिल्म बनी हुई है, तो हम फिल्मों के नाम से, गानों के मुखड़े से अपनी पूरी जिंदगी पिरो सकते हैं। मैं पूछना चाह रही हूँ, अब हम आ ही गए इस बात पर, तो ये जो हमारे देश में हमेशा एक इलेक्शन का माहौल होता है, कुछ ये भी एटमॉस्फेयर चार्ज नहीं कर देता? क्योंकि इलेक्शन का दौर होता है तो तमाम लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। एक तरफ धर्म संसद होता है जिसमें इस कदर की बातें होती हैं, मार दो, काट दो, फलाने धर्म के हैं तो उनके साथ ये कर दो, और फिर उस पर एक्शन नहीं होता, कोई उसको क्रिटिसाइज नहीं करता, और फिर हम कहते हैं कि अरे भाई अब तो हमें आज़ादी मिली है एक्सप्रेशन की। आपको लगता है इस तरह की आज़ादी सही आज़ादी है कि आप लोगों को मारने काटने की बात कर दो? First of all, I really believe that we should have one election for the Vidhan Sabha and for Lok Sabha once in 5 years. I genuinely believe that. We cannot तो have फिर this. म्यूनिसिपल चुनाव, हाँ? जी। पंचायत चुनाव, But at least म्यूनिसिपल चुनाव, पंचायत, कॉरपोरेशन। अगर मेन चुनाव जो हैं वो एक बार हो जाएंगे, ऑफ कोर्स वो तो फिर अलग सारे तो सिस्टम, आई एम नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, बट आई पर्सनली फील जो मेन चुनाव हैं, चाहे वो जो लोकसभा राज्यसभा के जो हैं या फिर जो विधानसभा के हैं, वो एक साथ हो जाने चाहिए, तो ये बार बार चलता ना रहे। दूसरा जो सवाल आपने बोला है, आई थिंक दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग थ्रू दिस। यस, दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर कमिंग टू नो अबाउट इट। ये तो हमेशा से चला आ रहा है। हमारा तो भारत देश का विभाजन ही इस पर हुआ था, इस बेस पर हुआ था। देश का विभाजन इस बात पर ही हुआ था, धर्म के नाम पर ही हुआ था। और ऐसा नहीं है कि पॉलिटिशियंस ने पहली बार या लोगों ने पहली बार इसका फायदा उठाया या इसके बारे में टीका टिप्पणी की है। होना नहीं चाहिए। यू आर बॉर्न इन अ रिलीजन एंड यू फॉलो दैट। I see a lot of people talk about Hindu and Hindutva and Hinduism, and to me it's utter nonsense. To me it is, I am a practicing Hindu, born in a Hindu. I will live my life the way I have been told to live my life. So similarly, if you are a Sikh or if you are a Muslim or if you are a Isai, you are born in a certain way. It is only the problem comes when you become a fanatic about it. जहां तक ये trying to differentiate between Hindu and Hindutva and Hinduism, I think it's a futile exercise of people who do not understand anything about Hinduism. Hinduism and Hindutva और Hindu is, आप कितना ही मुझे टेक्निकली समझा दो, उबला हुआ अंडा और बॉइल्ड अंडा है या सेमी बॉइल्ड अंडा है, ये तो इतना टेक्निकली आप मुझे 50 चीजें बता दो, ये अंडा है, इस अंडे का ये ऑमलेट बना है, इस अंडे का ये बॉइल्ड एग बना है, ये पोच्ड एग बना है, पर वो है अंडा। अब आप अलग अलग चीजें देख के मुझे समझाने की कोशिश मत करिए। हिंदुइज्म एंड हिंदुत्व एंड हिंदू इज अ वे ऑफ लाइफ। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। somebody agrees with it or not, that's a separate issue. And so I feel only जाहिल लोग जो हैं, जो illiterate लोग हैं, उसमें trying to find a path in it. मुझे तो सबने सिखाया है कि भाई आप हर धर्म की इज्जत करो। मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया है। मुझे याद है मेरे फादर साहब और मेरी मदर, जब हम मॉल रोड पे जाते थे, रास्ते में गिरजाघर भी आता था, एक मस्जिद भी आती थी, गुरुद्वारा तो हमारे घर के बिल्कुल पास था, और सब जगह हम मत्था टेकते थे। मैं अभी भी जुहू से बोरीबंदर जाता हूँ या जुहू से चर्च गेट जाता हूँ, मैं माहिम चर्च पे ऐसे करता हूँ, दरगाह पे जो है वहां पर सलाम करता हूँ, और सब जगह करता जाता हूँ। So we accept it. I don't want to give a lecture on what Hinduism is all about. But this whole nonsense really I think stems out of, I will like to say, a complete lack of understanding and knowledge. I will not want to say that viciousness. चलो viciousness तो आपकी है या नहीं है, आप confused हैं, जो भी इस बारे में बात कर रहे हैं। एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। आप कैसे उस धर्म के बारे में या उस वे ऑफ लाइफ के बारे में नैरेटिव बना सकते हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं, जिसको 800 साल के मुगल राज नहीं कुछ कर सके, जिसको 200 साल का ये ब्रिटिश राज नहीं कुछ कर सका। मैं इस समय काशी नगरी में गया था,
और मैं वो कॉरिडोर देखा था, इट वॉज एन अमेजिंग फीलिंग. बट द प्रॉब्लम कम्स व्हेन आई एम प्रेजिंग अ टेम्पल विच with which I have grown up. People want to believe that I am criticizing a church, I'm criticizing a Eidgah, or I'm criticizing a masjid, or I'm criticizing a this thing. I'm not. I am more knowledgeable about the faith that I have grown up with. And in that faith, whatever I have seen is fantastic, is great. अब मैं इस बहस में पढ़ना शुरू कर दूं और एक इंसान को समझाना शुरू कर दूं, तू समझा नहीं इस बात, ये ऐसा होता है, क्यों मैं करूं ये सब? हम क्यों करें ऐसा? और हर बात पे टॉपिक पे बोलना, कभी कभी चुप रहना. धैर्य सिखाया है भगवान कृष्ण ने. जो भगवत गीता है, अब वो दुनिया का बड़े से बड़ा स्कॉलर पढ़ता है. हाउ भगवत गीता अगर आप पढ़ो तो जो उपदेश 18 अध्याय में भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया है, जब दोनों तरफ उसके रिश्तेदार हैं, इज अ फिलॉसफी विच नो अदर बुक कैन टीच यू. इट्स द बेस्ट बुक on earth to understand life. मैं यहां जहां ठहरा हूं, ये मुझे आयुर्वेद के बारे में बता रहे हैं. अनबिलीवेबल नॉलेज है. अब इसी को घुमा फिरा के अमेरिकन और या ब्रिटिशर्स या सोवियत इसको घुमा फिरा के हमें सिखा रहे हैं आयुर्वेद क्या होता है, योगा क्या होता है, सांस अंदर लेना चाहिए, सांस बाहर. हम तो यही करते आ रहे हैं. कोविड ने हमें सिखाया कि नमस्ते की उपलब्धि क्या है, हाथ धो के खाना खाने की उपलब्धि क्या है, चप्पल उतार के खाना खाने की, जमीन पे बैठ के खाना खाने के फायदे क्या है, स्ट्रॉन्ग धरातल पे सोने का फायदा क्या है, सांस क्यों लेना इंपॉर्टेंट है, किसी खास तरीके से लेना. तो जो सदियों से चला आ रहा है, और तो और नाट्य शास्त्र 4th सेंचुरी बीसी में लिखा गया है. एक्टिंग के ऊपर किताब, नाटक के ऊपर किताब भरत मुनि ने 4th सेंचुरी बीसी में लिखी थी. तो आप हमें कैसे हमारी जड़ें हिला सकते हो? हमें मतलब इस धर्म की या इस पद्धति की या इस वे ऑफ लाइफ की. बट चुप रहना जो है आजकल कभी कभी कमजोरी की निशानी भी मानी जाती है. सो मुझे लगता है कि अगर आज की डेट में कुछ लोग सामने आके अपने धर्म को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, विदाउट हार्मिंग द अदर रिलीजन, विदाउट हार्मिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ अदर पीपल, वी शुड डू दैट. व्हाई शुडंट वी डू दैट? व्हाई शुडंट वी डू दैट? वी आर प्रोटेक्टिंग. वो पूरा जो मैं माहौल था उधर का, अब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं शिव उधर देखता हूं. मैं पशुपति नाथ मंदिर गया था नेपाल में, जहां पर वो शिवलिंग पुराना पड़ा है. मैं जब भी देखता हूं तो ओम श्री गणेशाय नमः, सरस्वती महाभागी विद्या कमलोचनी वेश रूपी वेशवाला की विद्याधिमती सरस्वती शारदा च मुख्यदाता सरस्वती नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य. मैं सुनता हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं. तो आई एम ब्रॉट अप लाइक दैट. But just because I am talking about my religion does not mean I have to criticize. I'm criticizing other people. So, sorry, इतना मैंने लंबा दे दिया आपको इस बारे में. नहीं, बहुत सरलता से और बहुत सहज बातें आपने कही, जो शायद बहुत सरल हैं, लेकिन हम इस दौर में, क्योंकि मीन, मेक, तू, मैं, फिंगर पॉइंटिंग हम इतनी करते हैं कि शायद सरल चीज़ों का आभास होना कहीं ना कहीं हमें बंद हो गया है. अनुपम खेर जी, आपके साथ मुझे हमेशा लगता है कि क्योंकि आप बातें इतनी अच्छी करते हैं, इतनी सरलता से करते हैं और इतने दिल से करते हैं, तो हमेशा लगता है कि ये जो फ्रैंकली स्पीकिंग है, ये 1 घंटे का शो ना होके फिल्मों की तरह 3 घंटे का हुआ करे, क्योंकि इतनी बातें होती हैं आपके साथ करने वाली. और ख़ास इजाज़त लूँगी कि कमर्शियल सपोर्ट भी इतना आए कि 3 घंटे का हम शो कर सकें और सारी दुनिया की ये जो बातें हैं हम कर सकें, क्योंकि अच्छा लगता है कई बार न्यूज़ से हटकर हमारे आसपास की दुनिया को, हमारी देश को देखकर और सरल चीज़ों पर एक गहरी बात करने को. लेकिन जाने से पहले आपसे पूछना चाहती हूँ, 2022 आज नव वर्ष के पहले दिन हम जब मिल रहे हैं और हमने भी एक कदम आगे दुनिया में लिया है टाइम्स नाउ नव भारत ने, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी महत्वाकांक्षा क्या है इस साल में? क्या होना चाहिए आपके खुद के साथ और इस देश में हम सब के साथ? तो एक बड़ी इजी सी बात है कि सुबह उठ के इंसान 1 जनवरी को सोचता है कि मैं
what is the word that I am going to keep? मैं कभी कभी जब फिल्म करता हूँ तो मैं किसी डायरेक्टर से, जो खास इंपॉर्टेंट फिल्में होती हैं, उसमें पूछता हूँ कि what is the dominating emotion of this character in this film? What is the dominating? बाकी जो nuances हैं वो तो मैं करूँगा. I think what world needs, the word for 2022 is the word compassion. Compassion for people, compassion for things, compassion for animals, compassion for planets, compassion for everything. I think the compassion will make we need healing. हम 2 साल में बहुत हमारे को जख्म मिले हैं, अंदरूनी जख्म बहुत हुए हैं. This is the year to heal ourselves and to heal the world. ये बातें शायद सुनने में ऐसा लग रहा है कि बड़ी philosophical है, but it is the easiest thing. We need to communicate with people. We need to learn to listen. हम listen ही नहीं करते हैं, हम सुनते नहीं. We need to smile a little more and frown less. गले नहीं लग सकते हैं, गले लगने के, वरना गले लगकर एक सहानुभूति की एक, ये 12 लोग जो आज यहाँ पर जिनकी डेथ हुई है, उनके परिवार वालों को बोला गया होगा कि अब कोरोना चल रहा है, आप दुख प्रकट मत करिए. गले नहीं लग सकते तो कम से कम अपनी आंखों में एक दूसरे के प्रति नमी को लेते हुए, चेहरे पर मुस्कुराहट को लेते हुए और हीलिंग का मन के सोचकर, आई थिंक we need that. We need to do that on a mass level. एक भी इंसान शुरू करेगा, 5 को फायदा होगा, 5 से 50, 50 से लेते चले जाएंगे. बाकी तो ambition मत छोड़िए. It's wonderful, that keeps you going. It gives you a sense of competition. It's very important. It's very healthy to have a sense of competition. It's very healthy to live life. My father's last word, just 20 minutes before he passed away, he whispered in my ears. He said, live life. And you can only live life by healing yourself first, and in the process, healing the world. बहुत अच्छी बातें आपने कही अनुपम खेर जी. और हमारे पंजाबी में कहते हैं ना कि अगर आप जप्फी डाल नहीं सकते तो वो एक, मैंने जैसे कहा हिंदी फिल्म में हर चीज की दवा है, तो वो जादू की जप्फी आप दिलो दिमाग से दे सकते हैं. और वो जादू की जप्फी के लिए आपको किसी को असल में हक करना या जप्फी डालनी या ये ज़रूरी नहीं है. आप बस जादू की जप्फी देते रहिए, क्योंकि सबका प्यार आपस में बढ़ता रहे और हम प्यार बांटते चलें. और इतना जो रोष और इतनी जो हमारे अंदर नेगेटिविटी है, ये ना बांटें, बस प्यार बांटते चलें. और आपके अनुपम खेर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए. जाने से पहले आपने अपनी एज नहीं बताई. बहुत पूछना चाह रही थी, आप भी साइड स्टेप कर गए क्वेश्चन. मैं पिछले 36 साल से 30 साल का हूं. चलिए गणित लगाइए लोगों, और 1 जनवरी को बहुत अच्छे इंसान के साथ बातचीत करने के लिए थैंक यू वेरी मच. धन्यवाद, शुभकामनाएं अनुपम खेर जी. आपको भी और सबको नमस्कार.